अपने अजीज को तारीख के खतरनाक तरीन सैलाब का सामना, हर सू तबाही, हर मंजर पानी पानी। मुल्क भर में 24 घंटों में मजीद 119 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 1033 हो गई। सिंध में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 31, बलूचिस्तान में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 6, आज़ाद कश्मीर में 1 हलाकत। सवात में सैलाब हर शय तिनकों की तरह बहा ले गया। सैकड़ों मकानात और दर्जनों होटल्स मलिया में। दरियाए सवात का पानी ज़ेर तामीर मोहम्मद डैम की टनल्स में दाखिल। मुंडा हेडवर्क तबाह होने से 4 सद्दा, शब कदर और दीगर इलाके पानी पानी। दरियाए काबुल का पानी नौशहरा में दाखिल। पुलिस लाइन, अस्पताल और घर भी डूब गए। मकीनों की जान बचाने के लिए नकल मकानी। दरियाए सवात में ख्याली के मकाम पर 96,000 क्यूसेक रेला गुजर रहा है। सवाबी में दरियाए काबुल ने खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 200। ये हम लोगों घर में घुटने से ऊपर तक पानी आया है। ये हुकूमत से गुजारिश नहीं करूंगा, उनको सीधा सीधा बोलूंगा इधर आया मदद करेगी। बलूचिस्तान में सैलाब कई आबादियों को निगल गया। जाफराबाद में हर तरफ तबाही। खन्ना बाईपास की कली नासिरान में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदम। कोयटा, जियारत मशीन और मस्तूम में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। खुजदार में कई घर जमीन को। सोबतपुर रोड को कट लगाने से माजीपुर शहर और जैकबाबाद का जमीनी राब्ता खत्म। झलमक्सी में खातून और बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। 3 डैम टूटने से जियारत के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों से हरनाई कोयटा शाहरा के पुल भी रेलों की नजर। हरनाई पंजाब शाहरा भी सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। हालात में बारिशों, सैलाब से मुतासर अफराद का एहतजाज। कोयटा में एक शख्स 22 घंटे सैलाबी रेले में फंसा रहा। इंतजामिया ने ड्रोन से खाना मुहैया किया मगर रेस्क्यू ना कर सके। 22 घंटे बाद रेला बहा ले गया। डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। कोयटा में वली तुंगी डैम टूटने की अफवाह पर नवाब कली की पूरी आबादी नकल मकानी करने लगी। हजारों लोग अपने घरों से शहर की तरफ उमड़ पड़े। लोग एयरपोर्ट रोड, शहबाज टाउन, कोयला फाटक के इलाकों में जमा होना शुरू हो गए। शहरी गाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों, रिक्शों और पैदल शहर की तरफ रवां दवा। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर के आसपास तमाम डैम महफूज हैं। आवाम अफवाहों पर कान ना धरे। सिंध में सैलाब से तबाहकारियां। खैरपुर, बदीन, ठट्ठा, लाड़काना, शिकारपुर, मीरपुर खास और दीगर में सैकड़ों देहात बर्बाद। कंबर के करीब सैलाबी रेले के बायस नहर में शगाफ पड़ गया। पानी शहदाद कोट में दाखिल। सड़कें और बाजार डूब गए। लाड़काना में सैलाब और बारिशों के बायस कई गांव तबाह। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भी सैलाबी पानी से मुतासिर। आकिलवाला में सैकड़ों घर जमीनबोस हो गए। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 4 बच्चे जाँ बहक। सिंध में कहीं इमदाद पहुँच गई, कहीं सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन का खाना न मिलने पर शदीद एहतजाज। टायर जलाकर कौमी शाहरा बंद कर दी। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। कहते हैं बच्चे भूखे बैठे हैं, कोई इक़दाम नहीं किए गए। रोटी दी जाएगी तो कौमी शाहरा को खोलेंगे। पाक फौज सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कामों में पेश। तांघर, शाहदादपुर, डंडोलाहियार, मटियारी, ठट्ठा, खरपाकर, दादू में भी रिलीफ का काम जारी। कंदकोट में पाक आर्मी के जवानों ने कच्चे के इलाके में फंसे मुतासिरीन को रेस्क्यू किया। दर्जनों खानदानों में 200 टेंट और राशन के बैग्स तकसीम। मुल्क भर में पाक फौज के रिलीफ कैंप कायम। आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई। मुल्क भर से आर्मी हेल्प डेस्क 1135 पर राब्ता किया जा सकता है। यहाँ पे पंजाब से आए हुए हैं और बताती चलूँ आपको कि 2 दिन हो गए हैं बरसती बारिश में हम इस वक्त मौजूद हैं और सर्दी से नढाल है। बोला नहीं जा रहा हमसे। हम गीली जमीन पे 2 दिन से सो रहे हैं। हुकूमत सो रही है, कोई भी नहीं आ रहा। वादी कुमराट और कालाम के होटल्स में सैकड़ों सयाह फंस गए। सयाहों की जान बचाने के लिए हुकूमत से मदद की दुहाई। सयाहों की जान बचाने के लिए पाक फौज के जवान इन एक्शन। कुमराट में फंसे 22 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। ISPR का कहना है कि कुछ फैमिलीज पहाड़ पर मौजूद हैं। महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। दादू के इलाके मेहड़ की यूनियन काउंसिल चारों में 50 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। जराये के मुताबिक गांव हसन चांडियो मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी का शदीद दबाव है। 50 अफराद और माल मवेशी 6 घंटे से फंसे हुए हैं।
मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद की जाएगी। APC में PDM इत्तेहादियों समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक APC में PTI को दावत देने का फैसला न हो सका। APC में मुल्क में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। कहा, मानसून बारिशों ने बहुत तबाही मचाई। हुकूमत मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। उधर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आया। इंसानी जानों, मवेशियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। ज़राए आमदोरफ्त मअतल होने से इमदादी अशिया की तरसील में रुकावट है। ईरानी सदर की सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जंगें हों या सैलाब, हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। ये डरे हुए हैं, ये इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे नाअहल करने के लिए साजिश की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जहलुम में जलसे से खिताब। बोले, 50 साल में किसी ने डैम बनाने का नहीं सोचा। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान में 10 डैम्स बनाना शुरू किए। पीर को टेलीथॉन में पाकिस्तान और तारिकीन वतन से पैसा इकट्ठा करूंगा। सियासत नहीं कर रहा, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। जब तक मुल्क को चोरों से आज़ाद नहीं करा लेता, जिद्दोजहद जारी रहेगी। तुम चोरों को तो कोई पैसे देने को भी तैयार नहीं। मिर्जा इस्माइल को घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत को हिम्मत पकड़कर IMF से बात करनी चाहिए। अपोजिशन की मर्जी है, वो जलसा खेलती रहे। हमारी तरजीह सैलाब मुतासिरीन का साथ देना है। सियासत बाद में होती रहेगी, हम मुकाबला भी कर लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। उधर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से तुर्क हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल भुट्टो ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान से आगाह किया। बिलावल भुट्टो का रज़ाकार भेजने पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और तुर्की बहरानों में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का मुकालमा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ लाखड़ा, लसवेला और दीगर जगहों पर फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप गए। सैलाब से मुतासिरा मकामी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से भी मुलाकात। सिपह सालार ने कहा कि सैलाब से मुतासिरा हर शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम की हिफाजत और फलाह सबसे पहले है। पाकिस्तानी अवाम हमारी तरजीह है। इस मुश्किल वक्त में अवाम की मदद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सैलाब से मुल्की मईशत को बड़ा झटका। मुल्क को $5.5 अरब का नुकसान। इब्तिदाई तखमीना तैयार। सिंध और जनूबी पंजाब में कपास की फसल तबाह होने से $2 अरब 60 करोड़ का नुकसान। $1 अरब की टेक्सटाइल बरामदात मुतासिर होने का खदशा। सैलाबी इलाकों में गन्ने की फसल भी बर्बाद। चीनी के बहरान का खतरा मंडलाने लगा। सिंध में प्याज, टमाटर और मिर्च की फसलें मुकम्मल तबाह। सिंध में खुले आसमान तले पड़े गंदम की 20 लाख टन ज़खायर डूब गए। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक सैलाबी इलाकों में 8 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। सड़कों और मवासिलाती निज़ाम की तबाही से $2 अरब के नुकसान का इब्तिदाई तखमीना। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए £1.5 मिलियन इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में बारिशों से 900 अफराद जाँ बहक, लाखों अफराद मुतासिर हुए। 7 लाख घर तबाह हो गए। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की हंगामी बुनियादों पर मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस वक्त ज़रूरियात का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन का बयान।
सैलाब ज़दगान की फरियाद, मुल्क भर में मदद के लिए पुकारते बेयारो मददगार हम वतनों की मदद के लिए आगे बढ़ें। GNN की फंड रेजिंग के लिए खुसूसी काविश। GNN पर टेलीथॉन दोपहर 1:05 से 3 बजे तक होगा। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लोग सैलाब ज़दगान के लिए रकूम अतिया करेंगे। आलमी मालियाती इदारे से कर्जा लेने का मिशन, वफाकी वजीर खजाना आज IMF हुकाम से टेलीफोनिक रब्ता करेंगे। रिफ्ता इस्माइल KP हुकूमत के लिखे गए खत पर IMF को एतमाद मिलेंगे। IMF को सूबे के मालियाती इशूज हल करने की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। रिफ्ता इस्माइल ने KP के वजीर खजाना को पीर को मुलाकात के लिए बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने वफाक को खत में 100 अरब रुपए देने का मुतालबा किया था। कराची के इलाके नाजिमाबाद के अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन के अस्पताल में हंगामा आराई, कहते हैं पैदाइश के बाद माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद थे। डॉक्टर्स ने कुछ देर कबल एक और ऑपरेशन करने की कोशिश की। Right, he's got all the one they needed that. And what a beauty! He's on absolute fire. एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा सजने को तैयार। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज होगा। भारत से मैच से पहले शाहीनों की तैयारी। मोहम्मद वसीम की जगह एशिया कप का हिस्सा बनने वाले फास्ट बॉलर हसन अली इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से मुकाबले का इंतजार। कप्तान बाबर आजम भी इंडिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की 15 बार आमना सामना हुआ। भारत का पलड़ा भारी रहा। 15 मैचेस में से शाहीन 5 बार जीत अपने नाम कर सके, जबकि 8 बार इंडिया जीता। 2 मैचेस बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। एशिया कप में अफगानिस्तान का फातिहाना आगाज, श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 105 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह ज़ाज़ई ने 36, रहमानुल्लाह ने 40 रन बनाए।